सर्दी में सुबह सुबह इसे खाएं और एकदम तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि ये मिठाई के रूप में ऐसी दवाई है कि अगर आप इसे 40 दिन खाते हैं तो पूरे साल भर फायदे पाएंगे। दादी और नानी के ज़माने का ये एक बहुत ही अच्छा कारगर देसी नुस्खा है, जो कि 100 बीमारियों का एक इलाज होता है। अगर बुढ़ापे की जगह जवानी में ही हड्डियां कट कट करने लगी हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगा है, सूजन रहने लगी है, अकड़न जकड़न टाइप की कई शिकायत हो, तब तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें इतने न्यूट्रिशन भर भर के मिलेंगे कि डॉक्टरों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप अलसी। और अलसी को अब हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनना है। आप सभी को मालूम होगा कि अलसी के अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ों घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया है, या फिर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, या बहुत ही पुराना कब्ज है, या खून की कमी है, या कैल्शियम की कमी है, या मेमोरी की कमी है, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी जो अलसी है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा पेट से संबंधित समस्या को भी ये ठीक करती है। और अब हम अलसी को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ये हल्की हल्की सी फूलना शुरू हो जाएगी। तो अब जो हमारी अलसी है वो फूलना शुरू हो गई है और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है, सौंधी सौंधी सी इसमें से खुशबू आने लगती है। तो अब हम इसे हाथ में लेके देखेंगे और इसे तोड़ेंगे। तो देखिए मैंने तोड़ा है तो ये इजीली टूट जा रही है, यानी कि अलसी हमारी अच्छे से भून चुकी है। और इसको भूनने में मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और इधर कढ़ाई में अब हम डाल देंगे सूखा नारियल। तो 1 कप सूखा नारियल इसके अंदर ग्रेट करके डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का हल्का सा इसका कलर ना चेंज होने लगे। सूखा नारियल भी हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। तो सूखा नारियल को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैं इसमें 1/4 कप घी डाल रही हूँ। टोटल हमें इसके लिए आधा कप घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 1/4 कप घी डाला है। और अब मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ। ये जो मैंने गोंद लिया है इसको इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है और इसको डिंग भी कहा जाता है। ये किकर बबूल का गोंद होता है, जिसकी तासीर गर्म होने की वजह से हम इसे सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं। सर्दी में अगर बीमारी से बचना हो तब गोंद को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और इसकी जो भी रेसिपी होती है वो स्वाद से भरी हुई होती है, साथ में सेहतमंद भी बहुत होती है। तो अब हम गोंद को घी में डाल देंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो गोंद है वो हमारे फूल चुके हैं। जब ये फूल जाएंगे तो उसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब जो हमारे गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो मैंने गोंद को कढ़ाई में से निकाल लिया है और अब हम इनको भी ठंडा कर लेंगे। और अब जो कढ़ाई में घी बचा था उसमें से थोड़ा सा घी और डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें आधा कप बादाम डाल रही हूँ और साथ में आधा कप ही काजू डाल रही हूँ। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हार्ट हेल्दी होते हैं, इनमें मिनरल कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बादाम में न्यूट्रिशन तो भर भर के पाया जाता है, लेकिन हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो इनका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काजू बादाम को भी हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो मैंने काजू और बादाम को फ्राई कर लिया है और घी अच्छे से इसमें से निकाल दिया है। और अब हम इसी घी के अंदर डालेंगे मखाने। तो मैं इसमें 2 कप मखाने डाल रही हूँ। इन मखानों को भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब भी आप कोई हेल्दी चीज़ बना रहे हो और उसमें मखाना डाल देंगे तो वो सुपर हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ढेर सारे मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं जो कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देते हैं। और इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब इनको भी प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। और अब कढ़ाई में डाल देंगे पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। इनके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं।
और इनको भी हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। इनको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो कद्दू के बीज भी भून चुके हैं, तो इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो अब हमने अलसी को भून के रखा था, ये ठंडी हो गई है, तो इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें दरदरा ही पीसना है, इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। तो मैंने अलसी को पीस लिया है और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और गोंद भी ठंडे हो चुके हैं, तो इनको भी मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। इनका हमें फाइन पाउडर बनाना है, तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। और अब जो हमने नारियल को भून के रखा था, ये भी ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी अच्छे से पीस लेंगे। तो नारियल भी पिस चुका है। और अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था, इनको हम दरदरा पीसेंगे, क्योंकि खाते वक्त जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए इसे हमें पल्स मोड पे दरदरा ही पीसना है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने पीस लिया है। और अब जो हमने मखाने भून के रखे थे, इनको भी पीस लेंगे। तो इनको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें पम्पकिन सीड्स डाल देंगे और इन सीड्स को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके अंदर खजूर डालेंगे। तो खजूर को मैंने काट लिया है, इनके बीज निकाल करके इन्हें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये लगभग 700 ग्राम खजूर है। इसके लिए हमें सॉफ्ट वाले खजूर चाहिए। अगर आप के पास सॉफ्ट वाले खजूर ना हो तो आप थोड़ी देर इसे गर्म पानी में भिगो दीजिए और उसे मिक्सी में चला करके फिर आप उसे कढ़ाई में भून सकते हैं। और अब मैंने डेट्स के अंदर थोड़ा सा घी डाला है। घी डालते हुए का वीडियो स्किप हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसके अंदर 1 चम्मच घी डाला है। और अब हम खजूर को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खजूर को भी सुपर फूड कहा जाता है। इसे खाने से बोन्स और हार्ट स्ट्रांग होते हैं, बॉडी में एनर्जी आती है, स्किन हेल्दी होती है और शरीर की कमजोरी को भी ये दूर करता है। तो खजूर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसे गरम गरम में ही जो हमने सभी चीज़ें पीस के रखी हैं उसके साथ डाल देंगे और गरम गरम में इसे मिक्स करेंगे। तो इसलिए हाथों में गरम ना लगे, इसके लिए जो मिक्सचर है उसको इसके ऊपर डालेंगे और फिर हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और साथ में इसमें डाल देंगे पिस्ते। तो मैं इसमें 2 चम्मच पिस्ते डाल रही हूँ। पिस्ते मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो देखने में भी सुंदर लगे। और पिस्ते और इलायची का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गरम गरम में ही हाथों से बांधेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं लगता है हाथों में। तो हमें जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेंगे और इसे हथेलियों से दबाते हुए अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। और जो ये हमारे लड्डू हैं वो हेल्दी तो हैं ही, साथ में ये हमारे पेट को भी भरते हैं। इसको खाने से बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है और ये हमारे वज़न को भी कम करते हैं। तो ये वाला लड्डू बन चुका है और इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। और अगर आपको बांधते वक्त लड्डुओं को लगता है कि बंध नहीं रहे हैं ठीक से, तो आप हल्का सा इसे कढ़ाई में डाल के गरम कर लीजिए और उसके बाद वापस से बांधिए, ये इजीली बन जाएंगे। तो ये वाला लड्डू भी बंध गया है और इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। तो मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं और अब आप इनको एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दीजिए। ये महीने भर तक ख़राब नहीं होते हैं। रोज़ सुबह इसे एक खाइए, आपको ये बीमारियों से बिल्कुल दूर रखेंगे और दिन भर काम करने के लिए एनर्जी भी देंगे। इससे बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।